पर वाक्य पहले तीसरे श्लोक में लिखा है, षोडश कल गुण से, षोडश कल चिकित्सा से व्याधि ठीक होता है। ये कहने के बाद मैत्रेय नाम के ऋषि खड़े हो गए, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। उन्होंने कहा चिकित्सा करना और चिकित्सा नहीं करना ये दोनों समान है, चिकित्सा का कोई उपयोग नहीं है। और आप कह रहे षोडश कल के 7 देवों का ठीक होता है। उसने अनेक कारण दिए, आज का विषय वो नहीं है। उसने लॉजिक दिया उसके पीछे, विषय वो नहीं है आज का। इसके बाद अग्निवेश आत्रेय जी ने उत्तर दिया है, वो अग्निवेश जी ने लिखा है, वो सुवर्णाक्षरों से लिखने जैसा है, सुवर्णाक्षरों से। वह है मैत्रेय धातु साम्य प्रस्थापित करते हुए चिकित्सा करने से हम रोगी का स्वास्थ्य प्रस्थापित करते हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष है। इदम चनः प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ पता है ना हमें? अत्रेय कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि यह औषध देने पर यह व्याधि ठीक होता, हमारा प्रत्यक्ष नहीं। हम हेतु त्याग, हेतु विपरीत चिकित्सा, हेतु विपरीतार्थकारी शोधन और आवश्यक हो तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करने के अंत में करके हम दोष साम्य प्रस्थापित करते हैं, अग्नि दीप्त करते हैं और ये रोगी ठीक होता है। ये हमारा प्रत्यक्ष है। एनी मोर एविडेंस यू वांट? गीता का सुश्रुत संहिता 34 चैप्टर में एक वाक्य लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं। तो वाक्य इस प्रकार का है कि दोष ही सभी व्याधियों का कारण है। ये तो भागवत में लिखा है, इसमें नया क्या है? हाँ, नया है। उसके बाद वो लिखते हैं, लिखा था नया क्या? हाँ, नया है। इसके नीचे और एक वाक्य है, वो वाक्य ऐसा है, दोष ही सभी व्याधि के कारण है। इसका कारण हम ये कह दे रहे हैं कि तल्लिंगत्वात् दृष्ट फलत्वाच्च। दृष्ट फलत्वात् ये शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दृश्य धातु का ये पास्ट पार्टिसिपल है। दृष्ट देखा हुआ, क्या देखा है? फल देखा है। किसका फल देखा है? दोषों का साम्य प्रस्थापित करने से व्याधि ठीक होता है। दोषों का वैषम्य नष्ट करो, व्याधि ठीक होता है। ये हमारा प्रत्यक्ष है, ये सुश्रुत भी कहते हैं। और इसकी टीका डल्लन की बड़ी अच्छी टीका है। डल्लन जी कहते हैं, वात व्याधि में वायु की चिकित्सा करने से वायु शांत होकर वात व्याधि नष्ट होता है। पित्तज व्याधि में पित्त की चिकित्सा हेतु विपरीत करके करते हुए पित्त शांत होता है और व्याधि ठीक होता है। कफज व्याधि में हेतु विपरीत चिकित्सा करने से व्याधि ठीक होता है। दृष्ट फलत्वात्, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। ये सुश्रुत कहते हैं। ये 3 तो डायरेक्ट रेफरेंसेस है, इनडायरेक्ट बहुत है। मैंने आपको डायरेक्ट दिए हैं। इसको कहेंगे, ये हमें तब समझता है जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं। एक हमारे मित्र थे, हम प्लेन में प्रवास कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार बातों बातों में हमें एक विषय छेड़ दिया। सर बोले, हमारे यहाँ इतनी विचित्रता है कि थोड़ा सा दही खा लिया, वही हेतु बन गया, उसको हेतु कहने लगते हैं।
एक निश्चित कैसे करेंगे कि ये हेतु है? ये कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने वहां पर कुछ नहीं बोला क्योंकि बड़े सीनियर थे, ज्येष्ठ थे मेरे से। मैंने कुछ नहीं बोला वहां पर। ग्रंथकार साफ शब्दों में कहते हैं हेतु का क्राइटेरिया क्या है। देखो, ग्रंथ में आप दिन भर जो जो करोगे, कर्म करोगे, उसका प्रत्येक का विधि दिया है। दंत धावन, स्नान, नस्य, व्यायाम, अभ्यंग, धूम्रपान, शयन इत्यादि का ऋतु में दिया है विधि। वर्षा में कैसे करना, वसंत में कैसे करना, शरद में कैसे करना, ग्रीष्म में विधि दिया है। जलपान का विधि दिया है, दुग्धपान का विधि दिया है, भोजन बनाने का विधि दिया है, भोजन करने का विधि दिया है, संस्कार करने का विधि दिया है, आचार का विधि दिया है। विधि विपरीत किया की हुई हर घटना हेतु बनती है। ये तब तक नहीं समझोगे जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे पूरा। हर विधि विपरीत घटना, भले वो आचार की हो, वो आहार की हो, वो पान की हो, वो खाना की हो, आहार बनाने की विधि की हो, दिन के जीवन यापन की हो, ऋतुचर्या की हो, ये विधियों का पालन आप नहीं कर, ठीक ढंग से नहीं करोगे तो वो हर वस्तु हेतु बनेगी। हितकर आहार भी हेतु बनेगा यदि विधि विरहित लिया तो। परीक्षण में 24 घंटे में दिन के वो जिन जिन भावों को करता है, छोटे मोटे सभी, उनमें कौन सा विधि विधि विरहित है, विधि विपरीत है, वो हेतु है। उसमें और एक नियम है, वो ये है कि विधि का सातत्य होना चाहिए। एक दिन किया कुछ नहीं होगा। सततम अभ्यस्यमानस्य। दूसरा, मात्रा अच्छी होनी चाहिए। छोटी मोटी मात्रा से कुछ नहीं होगा, देरी से होगा। तीसरा, व्याधि विघातकर भाव, इनका अभाव होना चाहिए, तो वो हेतु बलवान है। और ये सभी ज्ञान समग्र ग्रंथ के अध्ययन से नहीं होगा। तीसरा मुद्दा, निर्णय कैसे करना। दोषों का निर्णय कैसे करना। अष्टांग संग्रह भेषजाव चिरणी अध्याय, तीसरा सूत्र है, दोषम एवं अवगमयेत। दोषों का निर्णय इस प्रकार से करना है। कैसे करना है? किस रुक्ष आहार, किस रुक्ष विहार से वायु बढ़ा है, किस स्निग्ध आहार से, किस पिछले आहार से, किस अभिषन्न आहार से श्लेष्मा बढ़ा है, किस आहार से पित्त बढ़ा है, और उस आहार के गुण कौन से है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, द्रव है, सर है। इसके आधार पर आप दोष निर्णय करेंगे। यानी दोष निर्णय आपका हेतु के आधार पर करना है। जब तक वायु के शारीरस्थ समग्र शरीर में वृक्षादि गुणों का परीक्षण करने की मॉडर्नाइज टेक्निक डेवलप नहीं होती है, तब तक आपको इस विधि को त्यागने का अधिकार नहीं है।
यानी दोषों का निर्णय हेतु के आधार पर करना है। और इन हेतुओं के आधार पर व्याधि का बल निश्चित करना है। ऐसे अनेक विषय आपको ग्रंथ के पढ़े बिगड़ नहीं समझेंगे आप। सबसे अंतिम विषय बताता हूं और समाप्त करता हूं। हमें प्रतिव्याधि की चिकित्सा हेतु के गुणों के विपरीत करनी है। ये सभी ग्रंथकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1, 58, 59, 60, 61। दोषों की चिकित्सा करनी है तो विपरीत गुण से करो, विपरीत गुण से करो, विपरीत गुण से करो। यदि संतर्पण जन्य है, अपतर्पण करो। दोष संतर्पण से बड़ा है, अपतर्पण करो। दोष अपतर्पण से बड़े हैं, संतर्पण करो। वाग्भट कहता है सभी व्याधियों की चिकित्सा हेतु विपरीत करनी है। हेतु विपरीत अर्थकारी और अंत में जाकर आवश्यक हो तो व्याधि विपरीत करनी है। ये विषय बहुत महत्व का है। ये तब तक नहीं समझेगा जब तक आप समग्र ग्रंथों का अध्ययन स्वयं ये करोगे, नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैं यही रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है तो आ सकते हैं।